नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जीवल ग्लोबल हायर सेकेंडरी स्कूल सफाई पतारा मैनपुरी में स्थित है। इस स्कूल का कोड है 1471। प्रबंधक प्रदीप चौहान जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक प्रदीप चौहान जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक प्रदीप चौहान जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। स्कूल के प्रबंधक प्रदीप चौहान जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक प्रदीप चौहान जी ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जीके ग्लोबल हायर सेकेंडरी स्कूल में बिना माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। मैं हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी का विद्यालय जीएस ग्लोबल हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि पतारा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। इस संस्था के दोनों स्तंभ हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा था, ऐसी महामारी हमारे देश पर आई थी। उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ। लगभग 1 साल का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। अप्रैल में सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जानने का प्रयास करता हूँ कि 1 साल का जो टेन्योर रहा वो कैसा रहा। कोविड के समय संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे। कोविड के बाद जब नया सेशन स्टार्ट हुआ, बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आया था। एजुकेशन का जो गैप रहा वो कैसे संस्था ने रिकवर किया है। जहां मैं बैठा हूँ वो एरिया रूरल है और इस रूरल एरिया में एक समय वो था जब लोग आने से भी डरते थे। उस समय इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित दोनों स्तंभ। जानने का प्रयास करता हूँ इस विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी, क्या सोच किस उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की शुरुआत हुई। प्रबंधक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। विद्यालय की अगर बात करूं तो 2011 में स्थापना दिवस रहा। किस सोच के साथ विद्यालय की शुरुआत हुई? जब विद्यालय की हमने ओपनिंग की थी तब यहाँ पर कोई विद्यालय नहीं था। प्राइवेट स्तर पर कोई विद्यालय काम नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट विद्यालय थे। गवर्नमेंट में शिक्षा का क्या स्तर है वो तो सभी को पता ही है। उसके उद्देश्य से हमने ये सोचा, जब मैं यहाँ से पहले विद्यालय से पहले मैनपुरी में टीचिंग करता था तो मैंने देखा बहुत सारे ग्रामीण बच्चे शहर में जाते थे। तो उसके उद्देश्य से मैंने ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय का नींव रखी और विद्यालय का शुरुआत की। विद्यालय में सबसे पहले उद्देश्य रखा गया बच्चों को इंग्लिश के प्रति भी जागरूक करना और साथ साथ में हिंदी भाषा पर विशेष जोर देना, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आजकल उस उद्देश्य से भटक रहे हैं जो हमारा मेन मोटिव होता है। जैसे हमें रामायण का भी तो ज्ञान होना चाहिए, हिंदू संस्कृति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ सब होता है। मॉर्निंग असेंबली में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेयर के साथ साथ बच्चों के थॉट्स, बच्चों को पुटअप करके खड़ा करना, उनसे क्वेश्चन पुटअप करना, टीचरों से टर्न दिलाना, ये सब काम हम कराते हैं। उसके बाद योगा की भी व्यवस्था रखी है, योगा वगैरह भी करवाते हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या है, रामायण वर्ष में एक बार हम नवरात्रियों में माता की स्थापना कराते हैं और माता की स्थापना में हिंदू धर्म अन्य धर्म को भी उस पर विशेष महत्व दिया जाता है। जीवन साहब, एक सवाल आपसे है। आपने देखा था कोविड की महामारी रही, महामारी के बाद आपने देखा किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से खत्म हो गया था, नई शुरुआत हुई थी। पहले तो कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे थे? जी, मैंने तो बहुत कुछ जो है फेस किया कि जैसे कि बोला गया सरकार के द्वारा कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा आप विद्यालय वाले सभी लोग दिलाएं। तो मैंने देखा, जहाँ तक है मैंने बच्चों का ग्रुप बनाया, ग्रुप बाय ग्रुप के हिसाब से मैंने ऑनलाइन शिक्षा स्टार्ट की। सर्वप्रथम सबसे पहले मैंने ही बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी। तो उसमें मैंने देखा है कि जो हमारे क्षेत्र के ग्रामीण के जो गार्जियंस हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, उन्होंने क्या किया, 1 या 2 बार क्लास ली। उसके बाद उन्होंने जो है, जो हमारे ग्रुप से वो जुड़े थे वो लेफ्ट हो गए, अपने आप निकल गए। उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने सामने से फ़ोन किया, अभिभावक को बोला, हमने देखिए घर बैठे आपको शिक्षा मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है और सरकार ने ऐसी बात रखी, अच्छी बात है, इस पे थोड़ा अमल किया जाए, ध्यान दें। आप अगर सहयोग नहीं देंगे तो बच्चे जो है बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, एकदम शून्य हो जाएंगे। यानी जब बच्चे का जन्म होता है
उस अवस्था में, जिस अवस्था में होता है बच्चा, उसी अवस्था में पहुंच जाएगा। जैसा कि सबसे छोटे बच्चे स्टार्टिंग प्ले ग्रुप की बात करते हैं, तो जब बच्चे आते हैं विद्यालय में तो उनको धीरे धीरे हर चीज जो है सिखाया जाता है। वो घर में जैसे माता जी से जुड़े होते हैं, उसी तरह से विद्यालय में जुड़ने में उन्हें समय लगता है। तो उनको आकर्षित करने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को चॉकलेट वगैरह जो है यहाँ से देते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये सारी बातें जो है जिस तरह से गार्जियन को मैंने समझाई, उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने ध्यान दिया बच्चों पे, लेकिन वही रवैया रहा। यहाँ गार्जियंस का ये मानना है कि ऑनलाइन में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, तो सब खाना पूर्ति है। बच्चे जो जुड़े भी होते हैं तो उनके अभिभावक उन पे ध्यान ना दे करके उन्हें जो है अच्छा, नजरअंदाज एक 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 सवाल और आपसे। आप जैसे आपने कहा कि कोविड के बाद बच्चे शून्य हो गए थे, एक सेशन लगभग कंप्लीट हो गया, कितना रिकवर हुए? बहुत कुछ हुआ। स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ ये सेशन चालू किया था लॉकडाउन के बाद, तो मैंने बच्चों को बिल्कुल नीचे स्तर से उठा करके उनको शुरुआत की थी, यानी उनकी शिक्षा को। तो मुझे 2 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, बच्चों को सिखाना पड़ा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो बच्चों को बतानी पड़ी। उसके बाद मैंने जो यहाँ सिलेबस चल रहा है, उसके हिसाब से मैंने बच्चों को सिखाया। अभी यहाँ अगर रिजल्ट की बात करें बच्चों को, तो मेरे हिसाब से मैंने 75% जो है बच्चों में जो है इम्प्रूवमेंट करवाया है। जी, जी। प्रबंधक जी, एक सवाल आपसे, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा के बगैर तो जीवन ही व्यर्थ है। अगर शिक्षा नहीं है तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा के द्वारा ही हम लोग अपने क्रियाकलाप करते हैं। जितना भी है इस संसार में, जितना भी डेवलपमेंट है, तो सब साइंस पे ही डिपेंड करता है। और साइंस है, अगर हम लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो एक दूसरे के आचरण नहीं समझेंगे, सभ्यता नहीं जानेंगे। ये सब शिक्षा के बगैर तो जीवन शून्य है। कोविड के समय सरकार का क्या सहयोग रहा? जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार का जो है सहयोग हम क्या बताएँ, वित्त-विहीन विद्यालयों जैसे हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इस हिसाब से एक तरह से देखा जाए तो अपनी तरफ से सरकार ने वैसे सहयोग किया है, हम लोगों को प्रोत्साहन दिया है कि आप इस तरह से काम करें कि बच्चों को जो है घर बैठे शिक्षा मिले। लेकिन अगर जैसे वैसे बात की जाए तो कोई हम लोगों पे जो है उनका विशेष ध्यान नहीं रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है तो मैंने और मेरे स्टाफ ने जो है बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उनका ही सहयोग रहा है। सरकार के द्वारा अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि कोई किया है कि लॉकडाउन में सरकार क्या सहयोग कर। तो मेरा ये मानना है सरकार को जो है जैसे हमारे यहाँ वाहन चल रहे बच्चों के लिए, उसके उसके बारे में सोचना चाहिए। या अगर वो नहीं सोच रहे तो कम से कम बिजली का बिल ही माफ़ कर देते। जो विद्यालय में हम लोग जो है बच्चों को सुविधा दे रहे हैं, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये कि शिक्षक के लिए कुछ मानदेय के रूप में ध्यान देना चाहिए। हम लॉकडाउन पीरियड में किस परिस्थितियों से गुज़रे ये हम ही जानते हैं। मैंने उनको किस तरह से अपनी जेब से पैसा दिया कि बच्चों की फीस तो बिल्कुल आई नहीं उस समय। ऑनलाइन जो भी क्लासें चली मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन अभिभावक लोगों ने उस बात पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। तो जो भी किया मैंने खुद सहयोग किया, शिक्षक लोगों को जो भी थोड़ा बहुत दिया अपनी तरफ से ही किया और मेरे स्टाफ ने सहयोग भी दिया। प्रबंधक जी, एक सवाल आपसे, आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। संस्था ऐसा क्या प्रयोग करने वाली है, ऐसा क्या करते हैं, विद्यालय मैनेजमेंट ऐसा क्या करेगा जिससे हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहे, शिक्षा भी चलती रहे? इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो घर का जो हमारा वातावरण है उसको बदलना चाहिए। हमारा गार्जियंस जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो हम और बेहतर कर सकते हैं। अब विद्यालय की हम बात करते हैं तो लगभग सभी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से आज के समय की मांग को देखते हुए चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ कंपोजिट विद्यालय इंग्लिश माध्यम के स्टार्ट किए हैं, लेकिन शिक्षा का जो अभाव है वो तो आप सभी जानते हैं। और प्राइवेट सर्किल में हम बात करते हैं तो हम लोग अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं, हिंदी भाषा पर भी, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा हमारी हिंदी है। तो हिंदी में जब हम लोग बच्चों को समझाते हैं तो बहुत अच्छे से वो उस चीज़ को समझ पाते हैं। और वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो इसमें जो मूवी वगैरह हैं उन चीज़ों पे जोर देना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए अच्छी मूवी हमारे धर्म से जुड़ी हुई, हमारी पिछली सभ्यता से जुड़ी हुई निकाली जाए। उसमें जो कपड़े वगैरह पहने जाते हैं उन पे विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हर घर में मोबाइल है, एलसीडी टीवी है, तो बच्चे देखते तो हैं ही और उनको देखने से उनका क्या होता है, दुरुपयोग करते हैं। और घर में बच्चों को कम से कम मोबाइल दिया जाए। उसके साथ-साथ हम लोग विद्यालय में जो करवाते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं,
और बीच बीच में गांधी जयंती है, टीचर्स डे है, ये वगैरह मनाते हैं। मातृत्व दिवस मनाते हैं। मातृ दिवस इसीलिए मनाते हैं कि बच्चों को माता पिता के प्रति आस्था बनी रहे। नवरात्रियों में माँ का आह्वान करवाते हैं, वो इसलिए कि बच्चे अपने धर्म से जुड़े रहें। और सभ्यता पर विशेष ध्यान, सुबह आते हैं माता पिता के चरण स्पर्श करके ही आए। विद्यालय में एंटर करते समय विद्यालय को मंदिर समझकर उसमें प्रवेश करते हैं, फिर अपने टीचर्स का अभिनंदन करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र सपोर्ट नहीं करता। हमारे अभिभावक और बच्चे आज के समय में देखें तो देहात में बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन 12 सालों में हमारे विद्यालय ने एक अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। यहाँ से हम लोग देहात के विद्यालयों से ज़्यादा अपने विद्यालय को कंपेयर नहीं करते। शहर से बच्चे लौट के हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ तो उन्हें ऐसा दिखता है, गार्जियंस इससे संतुष्ट हैं हमारी शिक्षा से, लेकिन गार्जियन से हमें अगर थोड़ा चाहिए तो बस यही मोबाइल एलसीडी टीवी पर थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को लाउड स्पीकर, ये गलत मूवी वगैरह जो आती है, इन पर थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी प्रबंधक जी, आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, किस सहयोग की आप उम्मीद करते हैं, क्या संदेश है? देखिए, जैसे अभी आपने पूछा कि आप पेरेंट्स अभिभावकों से क्या सहयोग चाहते हैं। अभिभावकों से सहयोग एक ही है, सबसे मेन, कि अभिभावक बच्चों पर विशेष ध्यान दें अपने घर पे। इसके अलावा विद्यालय में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, मिनिमम कम से कम फीस में काम चला रहे हैं। हमारे यहाँ 300 साढ़े 300 रुपए फीस होती है। शहर में 1100 1200 1500 1800 फीस लेते हैं विद्यालय, और व्यवस्थाएं देते हैं। हम लोग 300 में यहाँ कंप्यूटर लैब की व्यवस्था दे रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली कंप्यूटर करवाते हैं। हर रूम में पंखे की व्यवस्था कर रखी है, समर पेयजल की व्यवस्था कर रखी है। जैसे अभिभावकों का कहना है आपके यहाँ सोलर लगना चाहिए, तो सोलर के लिए जो फीस हमने मिनिमम कम से कम फीस रखी है, कम से कम वो समय पर तो जमा कराएं। फीस समय पर ना आना, हम लोग शहर से स्टाफ को लाते हैं, शहरी स्टाफ रखते हैं। अगर स्टाफ को समय पर वेतन ना मिले तो स्टाफ काम नहीं करना चाहेगा। गवर्नमेंट अपने स्टाफ को कितना पे करती है तो हम लोग जानते ही हैं, और अगर उसका 50% भी हम लोग दे रहे हैं, उससे भी कम दे रहे हैं, और उसको भी समय से ना दें, तो क्या अध्यापक उस मन से काम करेगा? बस यही चाहते हैं, जो भी दे रहे हैं वो कम से कम समय पर दें और बच्चों पर विशेष ध्यान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल मैं हमेशा उठाता रहा वित्तीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए, एक न्यूनतम मानदेय की व्यवस्था एक सरकार ने एक समय शुरू करी थी, उसको भी पाबंद कर दिया गया। एक फिर निवेदन है कि बहुत कम सोर्सेस में, बहुत कम पैसे में एक प्राइवेट संस्था का शिक्षक 8 घंटे 7 घंटे विद्यालय में शिक्षण कार्य करता है, उसके बाद अपना जीवन यापन करता है। लेकिन निवेदन है सरकार से फिर कि वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ मानदेय की व्यवस्था करी जाए। प्रबंधक जी, आपको, प्रधानाचार्य आपको नए सेशन के लिए हमारी तरफ से, हमारे चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।